सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात में। दोस्तों, ये एक भूत का अमल है। भूत को तस्ख़ीर किया जाता है और ये एक दिन का अमल है, कोई भी करना चाहे कर सकता है। अमल तो सिफली है, लेकिन मुस्लिम करेंगे तो भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम करना चाहें तो भी इस अमल को कर सकते हैं। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ़ सूरज ग्रहण या फिर चाँद ग्रहण में किया जाता है। एक दिन का अमल है। इंशाल्लाह इस अमल को करने के बाद भूत हाज़िर हो जाता है और आप इसे तस्ख़ीर भी कर सकते हैं, हाज़िर भी कर सकते हैं। तो अमल बहुत आसान है, तरकीब भी इसकी बहुत आसान है। बस एक नक्श लिखना है और नक्श के साथ एक मंतर मैं आप लोगों को दे दूँगा। उसी मंतर को पढ़ना है। जैसे ही आप नक्श लिखोगे, मंतर लिखोगे, तो भूत जो है ना वो हाज़िर हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। इससे आपको फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जो मैं आगे वीडियोस डालता जाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, अभी चलते हैं अपने अमल की जानिब। दोस्तों, इस अमल को तो वैसे कोई दिन नहीं होता है, क्योंकि चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण जब भी हो जाए तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल में दोस्तों हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परहेज़ नहीं है। अगर आप हिसार कर भी लेंगे तो आपने कोई भी सिफली हिसार करना है। तो दोस्तों, अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने इस नक्श को लिखना है जो आपको मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस नक्श को आपने लिखना है। आपने काली स्याही से इस नक्श को तहरीर करना है। सफ़ेद कोरे कागज़ पर आपने इस नक्श को लिखना है। इस नक्श की कोई चाल नहीं है, ठीक है? जैसे लिखा हुआ है वैसे आपने इस नक्श को लिखना है। और फिर इस नक्श की जो है तादाद है 307, 307 नक्श आपने लिखने हैं। जैसे ही आप दोस्तों नक्श लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ साथ आपने इसी मंत्र को भी पढ़ते जाना है। मंत्र मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूँ दोस्तों। ओम नुमा करण स्वाहा, ओम हरिंग हरिंग हरिंग। ओम नुमा करण स्वाहा, ओम हरिंग हरिंग हरिंग। इस मंत्र की कोई तादाद नहीं है। आप ऐसे कर लें कि जब नक्श लिख रहे हों तो इस मंत्र को भी साथ पढ़ते जाएं। अब आपने पहला नक्श लिख लिया तो जैसे ही नक्श लिखना स्टार्ट कर दिया तो उसके साथ साथ आपने ये मंत्र पढ़ते जाना है। दूसरा नक्श लिख लिया तो इसके साथ आपने फिर मंत्र पढ़ना है और तीसरे जब नक्श लिख लिया तो आपने भी इस मंत्र को साथ साथ यानी पढ़ते जाना है। जब आप नक्श लिखते लिख जाओगे तो मंत्र को आपने साथ पढ़ते जाना है। तो दोस्तों, नक्श आपने 307, 307 तादाद की आपने नक्श लिखने हैं और मंत्र आप 307 से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? 307 से कम नहीं होना चाहिए, 307 से ज़्यादा आप इस मंत्र की तादाद रख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही नक्श आपने कंप्लीट कर लिए और मंत्र भी आपने उसके साथ पढ़ लिया तो आपने वहीं बैठकर एक एक नक्श को वापस जलाना शुरू कर देना है, ठीक है? आप कोई चीज़ अपने साथ ले जाएं, कोयला वगैरह वहाँ पर रख दें और एक एक नक्श को आपने आग में डालते जाना है। तो दोस्तों, जैसे आखिरी नक्श कंप्लीट हो जाएगा, जल जाएगा, तो उसके साथ साथ एक भूत हाजिर हो जाएगा। बहुत ही खौफनाक शक्ल का होगा, लेकिन नुकसान कभी नहीं करता है, ठीक है? ये कभी भी इंसान का नुकसान नहीं करेगा। तो जैसे ही हाजिर हो जाए, आपने अगर हाजिरी करवाना है, कोई काम करवाना है, ठीक है? तो आप कोई भी काम उसको बता दें। दुनिया का नामुमकिन काम ये करता है, ठीक है? इतना बहुत ही पावरफुल ये एक भूत है कि आपका हर काम मिनटों में करता है। अब अगर आपने तस्खीर करना है तो सबसे पहले आपने उसको यही कहना है कि भाई, मैंने आपको बुलाने का मकसद यही था कि आपसे दोस्ती करनी है, ठीक है? आपसे आपने मेरे कामों में जो है ना आपने मेरी मदद करने हैं। आप मेरे जायज़ नाजायज़ कामों में मेरी मदद कर सकते हैं। तो वो आपके साथ शराइत रख लेगा
तो शराइत तो ज़ाहिरी सी बात है आपने हर सूरत में तय करने हैं। शराइत आप सोच समझ कर तय कर लेंगे तो आप इसको तस्खीर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब चाँद और सूरज ग्रहण चूँकि आने वाला है 21 जून को 21 जून को सूरज ग्रहण है। और ये पाकिस्तान में कराची में अच्छी तरह शायद देखा जा सकता है और इंडियन के नॉर्थर्न एरियाज़ में भी ये सूरज ग्रहण हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि जब तक 70% चाँद ग्रहण सूरज ग्रहण या चाँद ग्रहण ना हो जाए तो इससे पहले आप किसी अमल की ज़कात नहीं दे सकते। अब 70% जो सूरज ग्रहण हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी अमल की ज़कात भी दे सकते हैं, कोई भी तस्खीर का अमल कर सकते हैं। तो हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत 50-60 तक चाँद ग्रहण हो जाए। तो इंशाल्लाह आप इस अमल को कर लेना, बहुत आप लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा और आप इस अमल को जो है ना इस भूत को तस्खीर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक परी का अमल भी डाल दूंगा जो सूरज ग्रहण का होगा, एक दिन का होगा और उसमें भी आप इसी तरह नक्श जला सकते हैं। और एक मोकल का अमल भी मैं दूंगा और वो भी सिफली होगा, ठीक है। तो सिफली मोकल को भी आप इसी तरह बिल्कुल सेम तरीका होगा लेकिन नक्श थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी तरीका उसका भी सेम ही होगा। तो आप उस अमल को भी देख लेना, मैं आने वाले इंशाल्लाह 1-2 दिन में उसका वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों बहुत मुजरब अमल है ये, आपको इस अमल की इजाज़त तो है दोस्तों, जो भी करना चाहे मेरी तरफ से इजाज़त है, आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।